तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? जब इतना कहा था पूरी मस्जिद में चीखो पुकार थी और एक एक बंदा कह रहा था मोहम्मद बिन कासिम ये न पूछ हम जाएंगे कि नहीं, बस इतना बता दे घर जाने का वक्त है कि नहीं, अगर इजाजत हो तो हम घर जाएं। कहा क्या करोगे? कहा अगर तू इजाजत देगा तो तलवारें लेके आएंगे, अगर इतना भी वक्त। एक बेटी आई थी, खत लिख दिया उसने, हज्जाज इब्न यूसुफ ने खत लिया। उस वक्त इस्लाम की फौजें दूसरे महाज पर लड़ रही थी, वो खत लेके कभी इधर जाता कभी उधर जाता। सुने, वो जब उसने चक्कर लगाने शुरू किए, उसका एक भतीजा था 18 साल का, जिसको तारीख में मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता। वाह वाह वाह, याद है ना अपनी तारीख? हमें यह मालूम है इस साल में कितनी फिल्में सुपरहिट हुई हैं, हमें यह पता है कि इस साल किस फिल्म ने कितनी कमाई की है, हमें यह तो सोचने का वक्त है कि इस साल सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने मारे हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख सोचने का वक्त नहीं है, अपनी तारीख के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, हमें अपनी तारीख को पढ़ने और सुनने का वक्त नहीं है। जागना होगा हमें। याद रखिएगा, तुम नहीं जानते हो, तुम क्या समझते हो कि ताकतों से कामयाबी मिलती है? नहीं, खुदा की रहमतों से कामयाबी मिला करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। किस चीज से? खुदा की रहमत से कामयाबियां मिला करती है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा था, बहुत गौर से सुने। वो अपने चचा के पास आया, आके कहने लगा चचा परेशान लग रहे हो, बात क्या है? उसने कहा बेटी बस एक खत है जिसने परेशान करके रख दिया। कहा कौन सा खत? कहा कि उंदुलुस के साहिल पर और राजा ताहिर के कुछ फौजियों ने हमारी एक बेटी को कैद कर रखा है, उसने कैद खाने से ना ये खत भेजा है। उसने खत लिया ना तो वो जवान कैसा जवान था, खत पढ़ते पढ़ते रोने लग गया। रोने लग गया। कहा चाचा क्या सोचा है? कहा क्या सोचूं, मेरे पास फौज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कहीं देर ना हो जाए। कहा तू क्या करेगा? कहा चाचा अगर इजाजत दे तो मैं इस बहन को बचाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? अगर इजाजत दे तो मैं इस बहन को बचाना चाहता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था तू कैसे बचाएगा अकेला? कहा बस इजाजत देना, वो मेरा काम है, मुझे क्या करना है। चाचा ने कहा ठीक है तेरी मर्जी है। खत लेकर मोहम्मद बिन कासिम जुमे का दिन था मस्जिद में आए और ऐलान किया नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं, थोड़ी सी मेरी बात सुन ली जाए। जुमे के दिन मस्जिद के मेंबर से ऐलान होता है ठहर जाइएगा, नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं। आज ऐलान करा लो मस्जिद से, सूफी साहब क़िबला ऐलान करते हैं ठहर जाइएगा, जरा बात होनी है। बंदे जूती उठा के चुपके चुपके निकला करते हैं, कहीं मुझे कोई काम ना बता दिया जाए। हाँ क्या कहना जी, जितना अमीर है उतना मुंह छुपा के जा रहा, कहीं किसी को पता ना चल जाए मैं किधर से निकल गया। क्यों भाई? कहीं सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं 4 बच्चों का खर्च ना मांग लिया जाए, कहीं मदरसे के लिए राशन ना मांग लिया जाए। हम इतने बुज़दिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था ठहर जाना, मुझे कुछ बात करनी है। नमाज के बाद जानते हो कितने लोग रुके कितने चले गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब नमाज खत्म हुई है और तो मस्जिद का आलम यह था जितने लोग बैठे थे उतने से एक भी बंदा कम नहीं हुआ था। यार जवान तो जवान, बूढ़े भी अपनी जगह से नहीं हिले थे, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे भी इंतजार कर रहे थे। वह कौन सा पैगाम है जो मोहम्मद बिन कासिम देना चाहता है? वह कौन सी बात है जो इस जवान को करनी है? सब इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरी कि मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आए, आने के बाद खत पढ़ के सुनाया। अल्लाह अकबर जैसी खत पढ़ा है, कोई आंख ऐसी न थी जो बरस न रही थी, कोई आंसू आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से तर न थी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी मस्जिद की तरफ देखा, हर आंख पर बरस रही थी, हर चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था बताओ क्या राय है, मैं बेटी को बचाने के लिए समंदर पार जा रहा हूँ, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? जब इतना कहा था पूरी मस्जिद में चीखो पुकार थी और एक एक बंदा कह रहा था मोहम्मद बिन कासिम ये न पूछ हम जाएंगे कि नहीं, बस इतना बता दे घर जाने का वक्त है कि नहीं, अगर इजाजत हो तो हम घर जाएं। कहा क्या करोगे? कहा अगर तू इजाजत देगा तो तलवारें लेके आएंगे, अगर इतना भी वक्त नहीं है हम खाली हाथ तेरे साथ जाएंगे, समंदरों को पार करेंगे, बेटी को बचा करके लाएंगे। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है यही 16 साल का जवान 18 साल की उम्र रखने वाला जब भारत की सरजमीन पर आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट
बचाई। इस्लाम की शहजादी को जब निकाह करा के लेके जाने लगा, किसी ने कलाई पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम जरा बता तो सही, ये रहने वाली कहाँ की है, तू रखने वाला कहाँ का है, इससे तेरा रिश्ता क्या है, ये तो बता के चला जा। अपनी जान को तू खतरे में डाल के आया, इतनी बड़ी दुश्मन की फौज के सामने आया, अगर मारा जाता तो क्या होता? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, यार मैं गैरतदार हूं, अगर मर जाता तो तारीख में लिखा जाता एक भाई बहन की आबरू बचाते बचाते शहीद हो गया था, कम से कम गैरत वाला लिखा जाता, बेगैरत तो नहीं लिखा जाता। कब बता तो सही, इससे तेरा रिश्ता क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, रिश्ते की बात करते हो तो सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खानदान से पहचाने जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इसका मेरा रिश्ता न खानदान से पहचाना गया न बाप से पहचाना गया, अगर पहचाना गया है तो रसूल पाक से पहचाना गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह। भाई अगर तुम्हें लगता है ना ये आग उसके घर की है तो फिर इंतजार करो, एक दिन ये आग तुम्हारे घर तक भी आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे घर तक भी आने वाली है। हमें ये जो रसूमात है ना फजूल की, जी जो रसूमात क्या बात है, फजूल की, इनसे बचें। है कोई बंदा जो इस मजमे में बताए निकाह में कितने फर्ज हैं? हालात जानते हो कितने फर्ज है निकाह में? उलमा को छोड़ के बात कर रहा हूं। अल्लाह, पूरे मजमे में कोई बता दे निकाह में कितने फर्ज हैं, कितनी सुन्नत है, कितने वाजिब हैं। ये हालात हमारी कौम के, ये हालात हमारी कौम के। लेकिन अभी किसी जवान की शादी करो तो याद रखना, न चमक में कमी होगी न धमक में कमी होगी, साउंड भी वो किया जाएगा जो इलाके का नामी होगा, नचनिए वो लाई जाएंगी जिनके मुकाबले पे कोई नाचता ना होगा, और फिर कहेगा साम ऊंच नीची ना हो जाए, वो कहेंगे प्रधान के बेटे की बारात थी, सही से नहीं नाचा गया, वो कब तक नाचेगा? नाच ले, एक दिन कब्र में जाएगा, लोग तुझे मिट्टी डाल के पलटेंगे, फिर तू आवाज देगा, कोई नाचने वाला नहीं आएगा, कोई डीजे वाला नहीं आएगा, अगर कब्र में आएगा या तो फातिमा का बाबा आएगा, वही आके बचाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज ले उनकी बना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह भाई खत्म करो ये तमाशे, निकाह आसान करो। जरूरत ये नहीं है कि पीरों को घेर, मुरीदों को घेर के बैठा जाए। आज जरूरत है कि सारे पीर सर जोड़ के बैठे कि उम्मत को कैसे बचाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना। इस वक्त उम्मत फितने में पड़ी है, और ऐसा फितना आया है कि इस वक्त अलामान वाला पीस। कोई तो ये कह रहा था ये बिला वजह की अफवाहें हैं कि मुस्लिम लड़कियां इर्तदाद का शिकार हो रही हैं। मैं कहता हूं तहकीक कर, रजिस्ट्रार ऑफिस की तहकीक की गई तो अब तक 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी याद है ना? अल्लाह, कितनी? 10 लाख। और एक साहब ने तो ये कहा, मुझे बड़े मोतबर आदमी ने बताया, उसने कहा उससे किसी ने ये कहा, अरे क्या हुआ, जा रही है तो क्या हुआ, हमारे भी तो लेके आ रहे हैं। इससे बड़ी बुज़दिली भी कोई होगी? अल्लाह, डूब के मर जाना चाहिए हमें। 10 लाख बेटियां खो बैठे हम, वजह क्या है? गौर किया? किसे किसे ताने दोगे? लोग कहते मौलवी कुछ नहीं कर रहे। मामला सिर्फ मौलवी का नहीं है, अब यहां पर फर्दन फर्दन नहीं सोचा जाएगा, हुजूर की उम्मत होकर के सोचा जाएगा। मुस्तफा के दामन में आके एक जगह बैठ करके सोचने की जरूरत है, बेटियों को कैसे बचाया जाए। मुझे हैरत होती है, लोग कितनी आसानी से, अरे फलां की बेटी गई, अरे गई तो गई, मेरी थोड़ी गई है, इस कान से सुनी इस पे निकाल देते हो। कोई दर्द नहीं होता है, जरा तारीख उठा करके तो देखो। एक बेटी अगर खैरों के चंगल में आ जाए तो पूरा इस्लाम हरकत में आ जाया करता था। तुम एक बेटी रखी, 10 लाख बेटियां जा चुकी हैं, अभी तक जूं तक हमारे कान पे नहीं भीग रही है। हमारी जो रविश थी वही चल रही है। अगर शादियों में डीजे बज रहा था तो अभी कम नहीं हुआ है, शादियों में तमाशे हो रहे थे तो अभी कम नहीं हुए हैं, अय्याशियों में पैसे लुटाए जा रहे थे तो अभी कोई कमी नहीं आई है। हमारी वही भेड़ वाली चाल है, कोई कभी होश के नाखून नहीं ले रहा है। जरा तारीख उठा करके तो देखो, एक अरब की शहजादी इसी भारत के समंदर के जब किनारे आई थी, कैरों ने उसको दबोच लिया था, कैद खाने में डाला था। अल्लाह अकबर,
उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था। उस वक्त उस बेटी ने बैत खाने के अंदर से एक खत लिखा था और वो खत रोशनाई से नहीं लिखा गया था, बेटी ने अपने खून से लिखा था। हज्जाज बिन यूसुफ के नाम लिखा था और लिखने के बाद कहा था, बादशाह के वक्त है तू नहीं जानता कि इस्लाम की एक शहजादी खैरों के जंगल में फंस गई है, अगर मेरी बाबरू चली गई तो कयामत का दिन तेरे गरेबान पकड़ूंगी, रब की अदालत में लेके आऊंगी और कहूंगी मालिक जिसके हाथ में उम्मत की लगाम थी ये आराम से बैठा रहा और खैरों के हाथ में मेरी इज्जत थी वो लूटते रखे, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक बदला नहीं ले लूंगी। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ आज 10 लाख बेटियां चली गई, किस पे फर्क पड़ा है, कहां जाके डूब के मर गई खैरत हमारी, मुझे बता तो सही। कल भी सलामियों पे इस्तकबाल हो रहा था, आज भी दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है, कल भी बेगैरती थी शादियों में, आज भी बेगैरती शादियों के अंदर है, हम कितने बदले के बता तो सही। कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बता तो सही किस जगह पकड़ा है तूने। आज बेगैरती का आलम देखो, जब बारात आया करती है दरवाजे पे दूल्हा आता है, हमारी कौम की बेटियां इस्तकबाल के लिए जूसों का गिलास लेके आती है, ये क्या हो रहा है, का दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है। और बगैर तो बताओ तो सही, अगर आने वाला मर्द था इस्तकबाल करने वाला मर्द होना चाहिए था, ये बेगैरती कहां से चली आ गई है। मर्द दूल्हा बन के आता है, बेटियां जूस पेश किया करती है, और यार इतनी बेगैरती आ गई है। कल जब किसी की बेटी भाग जाती है तो रातों रात मौलवी के बाद जाके कहता है कोई तावीज दे दिया जाए जिससे बेटी पलट के आ जाए। शाम से बेटी का पता नहीं चल रहा है, और तुझे क्या लगता है तेरे 18 साल की गलती पे ये 5 मिनट का तावीज का पर्दा डाल देगा? नहीं, खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो, अगर बेटियों को बचाना है तो पहले कमीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा, मुस्तफा का दीन सिखाना पड़ेगा। याद रखो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या वो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अमीन शरीयत। वाह 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 वाह, सुभान। तवज्जो है ना आप लोगों की? कड़वी लग रही है ना बातें? मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं लतीफे सुनाने नहीं आया, दर्द दिल लेके आया हूं। जागना होगा, अल्लाह अल्लाह, उठना होगा हमें। जागो तक का वक्त नहीं, मैं कहता हूं फुरूई इख्तिलाफात से निकलो। अब क्या बात है, वाह वाह। बचा लो उम्मत को और कोई ऐसी तंजीम खड़ी करो, अगर वो इस्लाम के खिलाफ बताने पे डटे हैं तो तुम इस्लाम की हक़ानियत समझाने के लिए खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं होते खड़े? एक एक कुत्ते का जवाब दो, वाह वाह वाह, एक एक जालिम का मुंह बंद करो। वाह वाह, जो ये कहते हैं कि इस्लाम की बहू बनोगी तो जाकर के तुम्हें 10-10 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ऐसी बेटियां तैयार कर दो कि जो मुंह तोड़ जवाब दें कि ये इस्लाम है, जिसके निकाह में आ जाओ उसी के घर में रहने की इजाजत देता है, बाकी 10-10 के घर की रखील बनने की इजाजत नहीं देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। सिखाना पड़ेगा बेटियों को ये, वरना ये जहर हमारी रगों में घुलता रहेगा और हम अपनी बेटियों को अपने हाथों से बर्बाद करते रहेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई मैं ये बात नहीं कहना चाहता किसको किस चीज से इख्तिलाफ है, कहना किसका अपना नजरिया क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं आज सिर्फ एक नजरिया लेके बैठो कि हुजूर की उम्मत को बचाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं है? बताओ क्या दिया इस कौम को हमने? इतने बड़े मजमे को अगर ये नहीं पता है निकाह में कितने फर्ज हैं, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें हैं, तो फायदा क्या है हमारी ऐसी जिंदगी की पीरा मुरीदी से? अल्लाह बताओ ना। सिर्फ इख्तलाफात की हमें दीवारें खड़ी करनी है, सिर्फ जेबें भरनी है, सिर्फ खाते फुल करने हैं? नहीं, हमें कयामत में हुजूर को मुंह दिखाना है। अल्लाह। वो एक बाप की बेटी भाग गई, उसकी बेटी ने कहा मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं। बाप लाइव आके कहता लोगों मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा के पाला, बड़ी मेहनत से पाला था, और यकीनन एक बेटी की परवरिश का दर्द सिर्फ बाप महसूस कर सकता है। क्या बात है, कोई नहीं महसूस कर सकता, सिर्फ बाप। किस दर्द से बेटी को पाला है उसने, ये बाप जानता है। लेकिन वही बेटी जब 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में बाप का मुंह काला करके जाती है, फिर पता उस बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए पाला था बाप ने कि 20 साल के बाद तो उसको ऐसा करके चली जा कि समाज को मुंह न दिखा सके। और तेरे
तेरी जैसी बेटी से तो कुत्ता पाल लेना बेहतर था, क्या बात है, वाह वाह वाह, जो मरते मरते मालिक से वफा किया करता है। क्या कहना, वाह वाह। तू बेटी होकर के बाप की ना हो सकी। हमने ऐसी नस्ल को परवान दे रखे हैं जो 22 साल के बाद भी बाप के कारनामों पर गाली पहुंच जाती है और रिश्ता तोड़ के कहती मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है। उस बाप ने रोक लाइवा के कहा था, लोगों जो गलती मैंने की है वो तुम गलती ना करना। मैं सोचने लगा यार ये कौन सी गलती करके बैठा है जिससे आगाह कर लगा है। उसने कहा मैंने बेटी को प्यार से पाला, तुम भी पालना। मैंने बेटी का नाज उठाया, तुम भी उठाना। मैंने नखरे उठाए, तुम भी उठाना। लेकिन एक गलती मैंने की है वो तुम ना करना। मैं सोचने लगा कौन सी गलती। उसने कहा था मैंने बेटी को सब कुछ दिया लेकिन दीन न सिखाया, ये गलती तुम ना करना। अगर जिंदा रहो बेटियों को कुछ तो ना दो, मुस्तफा के दीन की तालीम जरूर अदा कर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटियों को दीन सिखा लो, सिखा दो बेटियों को। और एक बकवास मैंने सुनी, वो कह रहा था ये नकाब वालियां जितनी बिगड़ी हुई हैं इतनी तो ये बेनकाब वाली बिगड़ी हुई नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पढ़ हिस्ट्री जाके, जितनी आज नकाब में भाग रही हैं अगर बचपन से नकाब पहना होता तो ये दिन न देखना पड़ता। उसने सिर्फ भागने के लिए नकाब पहना है, शरीयत के लिए नहीं। पहले जब कहा जाता तो इसका बाप भी कहता था नहीं बेटी पे यकीन है मुझे। अगर कोई कहता था बेटी को वो कपड़े ना पहना जिसमें नंगी लगे, वो कहता मेरी बेटी है तुझे क्या लेना देना। आज जब ये गैर से मिलने चली है तब इसने नकाब इसलिए डाला है ताकि इसे उस तक पहुंचने में आसानी हो, सिर्फ इसलिए। नकाब को गाली मत देना, खुदा की कसम अगर इस नकाब को तुमने बेटी को होश आते आते पहना दिया होता तो आज इस कौम को ये जिल्लत और रुसवाई के दिन देखने नसीब नहीं होते। हाय हाय। मैं नहीं कह के जाऊंगा तुमने कामयाबी हासिल की, मैं नहीं कहूंगा तुमने तरक्की की है, बनो IAS MBBS, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन सब कुछ बनो, कम से कम घर के मुहाफिज पहले बन जाओ, अपने घरों की हिफाजत पहले करो। ये जो फिक्र चल रही है ना, नहीं जी वो भी वही, वो भी उनका भी भगवान वही, हमारा भी अल्लाह वही, इस सोच ने हमारी कौम को तबाह कर दिया। ये गुमराह किया जाता हमारी बेटियों को, जी मैं तेरा धर्म से प्यार करता हूँ, तेरे मजहब से प्यार करता हूँ, मुझे तेरा धर्म अच्छा लगता है, मुझे नकाब अच्छा लगता है। फिर बेटियां कहाँ मिल रही हैं? किसी की लाश नदी में मिल रही है, किसी की बोरी में मिल रही है, किसी पे पेड़ पे लटकी हुई मिल रही है, किसी को काट के फ्रिज में रख दिया जाता है। उसके बाद रो रही है कि हमारी तबाही हो गई, हमसे फला नहीं मिल रहा है, वो बोल नहीं रहा है, तुम नहीं जानते हो। इस्लाम के शहजादों बस इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को करीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, निकाह इतने आसान कर दो कि कोई भी गरीब बेटी हौसला न हारे, हिम्मत न हारे, किसी का हौसला न टूटने पाए। उसे ये याद रहना चाहिए मैं कोई आम बेटी नहीं, इस्लाम की शहजादी हूँ। अगर गरीब हूँ तो क्या हुआ, मुस्तफा का कोई शहजादा तो आएगा जो मेरा हाथ थाम के मुझे जीने का सहारा देगा। अगर ये फिक्र पैदा नहीं होती है तो याद रखना बेटियों को नहीं बचाया जा सकता है। निकाह आसान करो, शादियों को सस्ता करो, रस्मों को आग लगा दो, जो फराइज और सुन्नत और मुस्तहबात हैं उन पे अमल करके इज्जत के साथ 4-5 लोग बेटियों को रुखसत करके ले आए। न किसी की बेटी घर में रहेगी, न इर्तिदाद का ये तूफान हमारी कौम को तबाह करेगा। जितना निकाह आसान हो जाएगा उतना की फितना हमसे दूर होता ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे, सारे बोलो इंशाअल्लाह। बेटियों को समझाएंगे, पर्दे में रखेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देख सकते हैं कितने खुलेआम बेटियां रुस्वा कर रही हैं अपने बापों को। स्कूल पढ़ने जाती, मैं तो तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, पढ़ाओ ना बेटियों को, मैं साथ हूं तुम्हारे, किसी पे खर्चा ना हो तो मुझसे लेना, मैं उसकी फीस भरूंगा, लेकिन शर्त है बेटियों की इज्जत की हिफाजत के साथ उन्हें पढ़ाया जाए। क्या बात है, ट्यूशन पढ़ने जाती हैं बेटियां, कहां जा रही हैं पता है? बुरा मत मानना अगर किसी की पढ़ रही हो ट्यूशन तो, लेकिन एक फिक्र दे रहा हूं, घर से ट्यूशन पढ़ने निकली और कहां गई है बाप को भी नहीं मालूम है, मां को भी नहीं मालूम है, किधर बैठी है कुछ नहीं, बस सिवाय लापरवाही के हमने कुछ नहीं किया। हम इसी खाम ख्याली में थे कि बेटी हमारी नाक नहीं काटेगी, हमारी बेटी हमारा गुमान है, हमारी बेटी हमारा फख्र है। मेरे हुजूर ने फरमाया जहां पे मर्द अजनबी मर्द और औरत होते वहां पे तीसरा शैतान होता है। कौन होता है तीसरा?
जोर से बोलो कौन? और शैतान का काम क्या है? जोर से क्या करना है? अभी नहीं बोले सारे लोग, क्या लड्डू के इंतजार में बैठे हो? खाली अगर तबर्रुक के लिए आए बैठे हो ना तो थोड़ा घर से भी खा के आया करो ताकि बोलने भर की ताकत बनी रहे। क्या करता है शैतान? गुमराह करता। हमारे नबी ने फरमाया तीसरा शैतान होता है। और अब्बा कह रहा नहीं भरोसा लल्ली पे, नाक नहीं कटाएगी। जब 2-4 दिन तक लौट के ही नहीं आती तो फिर फोन कर रहा फला फ्रेंड के घर तो नहीं है, फला के घर तो नहीं है, सहेली के घर तो नहीं है, पता। और फिर कह रहा दी मेरी गलती नहीं थी, वो लल्ला की गलती है, फला के बूरा का लेके भाग गया, कलवा का ले गया, छन का ले गया, बब्बन का ले गया। अच्छा तेरी दूध की दूली थी? जरा सोचे तो सही, ये कहने से आप बचेंगे नहीं। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा। आप तारीख में डालिए, सबसे कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान करने वाली शहजादी को तारीख में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सबसे कम उम्र में जिसने हिफ्ज़ किया कुरान पूरा, उन्हें सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और जिन्होंने सबसे पहले औरतों के जलसे में बैठ करके तफसीर बयान की, उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि माँ ऐसी थी जिसने बेटी को मुफस्सिर कुरान बनाया। वाह वाह वाह। माँ ऐसी थी जिसने बेटी को हाफिज कुरान बनाया। आज ऐसी माएँ ले लेके आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे। मैंने कहा रिश्ता कहाँ हुआ? कहने लगा कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे ही हो गया, फेसबुक पे रिश्ता कर लिया, व्हाट्सएप पे रिश्ता हो गया। होश में रहना बेटे, कई बार ऐसा भी हो रहा फोटो किसी और का दिखाया जा रहा है और निकाह किसी और से हो जा रहा है। ये गर्दन क्यों हिला रहे हो? हाँ, ये अंधापन दूर करना चाहता हूं इस कौम का जो सारी कुएं के अंदर गिर गई। बहुत उम्दा। अभी आपने मुफ्ती साहब के बिला से बयान सुना था कि बेटियों के रिश्ते तलाश करने के लिए लोग मस्जिदों में जाया करते थे। आज कहते कहां क्या कि कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते करते वो हो गया रिश्ता। ओ भाई, इंटरनेट पे तो कितने ही काले को कितना ही भूरा कर लो, मुंह कितनी टेढ़ा हो, कितनी सजा लो, अंधा हो गया। 5 मिनट बात करके घर को नहीं लौटता, कभी उस दीवार से लगा पड़ा, कभी उसके पेड़ के नीचे। कमाना धमाना खत्म, फोन पर चिपक गया। अब्बा कह रहा मैंने तेरी खाला की लड़की से निकाह रिश्ता तय किया। कह रहा खबरदार, तुम कौन होते हो मेरा रिश्ता तय करने वाले? मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ये ताने दिए जाते हैं, भाई नसीब वाले हैं जिनके बाप होते रिश्ता करने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुकद्दरों वाले जिनके सर पे बारिश होते हैं। वाह, तुम नहीं जानते हो जब हुजूर ने हजरत अली को बुला के कहा अली जवान हो गए हो, अब मैं चाहता हूं तुम्हारा निकाह कर दिया जाए, क्या राय है तुम्हारी? हजरत अली जैसा शेर रो दिया था, कहता या रसूल अल्लाह ये बातें तो बाप से पूछी जाती हैं, मैं कैसे बताऊं? या रसूल अल्लाह मुझे तो बाप का प्यार भी आपने दिया है, मेरे मालिक भी आप हैं, जो चाहे फैसला कर दे। खुदा की कसम बाप ना हो, अली जैसा शेर रो देता है, तेरी औकात क्या, तू तो गीदड़ से भी कम है। आज अब्बा से कहता तू कौन होता रिश्ता करने वाला? मैं अपनी मर्जी से करूंगा। 5 मिनट बात करता दीवार से लग के। कहां देखा ना तुमने? कभी गाड़ी से चलो 3 बजे रात के मच्छर काट रहे हैं, उसे पता ही नहीं है, लगा पड़ा फोन। अब्बा कहता मैं करूंगा, तो कह रहा नहीं मैं करूंगा। अब्बा कहता अपनी मर्जी से लाऊंगा। वो कहता तुम क्या जानो कैसी होती है। ओ खुदा के बंदे नौजवान जरा सुन तो सही, तू उस बाप से कह रहा है जिसने 50 साल एक औरत के साथ गुजारे हैं, वो नहीं जानता औरत कैसी होनी चाहिए? जिसने 40 साल खातून के साथ गुजार दिए, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? और तूने 5 मिनट पेड़ से लग के बात की है, 5 मिनट तूने दीवार से लग के बात की है, तुझे तजर्बा हो गया कि औरत कैसी होनी चाहिए। अपनी मर्जी से जो लोग निकाह करके घरों के अंदर औरतें लाते हैं, वो ज्यादा दिन टिका नहीं करते। महीने 6 साल के अंदर या तो तलाकें हो जाती है या मौतें हो जाती है। नौजवान अपनी मर्जी से ये फैसला न करना, ये हक माँ बाप का है, माँ बाप को दे दो और उनसे कह दो जब तुमने पैदा किया है, परवरिश तुमने की है, रिश्ता भी तुम करोगे जब उनकी मर्जी से निकाह करोगे। भले 19% वो बेवकूफ हो, जाहिल हो, अंधी हो, कम खूबसूरत हो, कयामत के दिन अल्लाह तुझे बाप की फर्माबरदारी के सदके में जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत फैजाने हुजूर गौसे आजम। वाह 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 वाह। भाई समझ रहे मेरी बात? रिश्ता कौन करेगा? वो बोल रहे हैं जिनका हो गया, वो बोले जिनका नहीं हुआ है। कौन करेगा रिश्ता? जोर से कौन? बाप भाई शरफुद्दीन से पूछो, आज उनके वालिद की बरसी है, उनसे पूछना यार बाप के बगैर जिंदगी कैसी लगती है। हाय हाय। ये तो कोई यतीम ही बता सकता है बाप की जुदाई का दर्द क्या होता है। उनके होते हुए हमने क्या दिया बाप को? धक्के, गालियां, उनसे उनकी खुशियां हमने छीनी? नहीं नौजवान, रिश्ते इंस्टाग्राम पे नहीं करेंगे। हाँ, अब तो कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई लड़की कहां देखी, वो कहने लगे मैरिज हॉल में देखी। मैंने कहा सच सही देखा यार, वहां से ज्यादा नंगी तो तुझे नजर ही नहीं आ सकती। किसी के घर देखना जाएगा इतनी नंगी बेटी नहीं मिलेगी जितनी नंगी बेटी तुझे मैरिज हॉल और शादी के अंदर मिल जाएगी। कहता वहां देखी है, अब बहुत करीब से देखी, मौलाना दुपट्टा ही नहीं था उस पर, पसंद आ गई। मैंने कहा पसंद नहीं है, भूतनी आने वाली है, 4 दिन नहीं लगेंगे ये घर को आग लगा देगी। और फिर जो दौड़े पड़ते हैं ना, तो फिर कलियर, अजमेर शरीफ, हाँ कचौचा शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मानहरा शरीफ, मसोली शरीफ, कोई दरगाह छोड़ी थोड़ी है। जान ले नहीं गया लेकिन दौड़े नहीं रुक रहे, मक्कारी कर रही है मक्कारी, और फेल कर दिया उसने कचौचा शरीफ जी, जहां बड़े अच्छे अच्छों के जिन्नात उतर जाते, बिलग्राम शरीफ जहां भूत उतार दिए जाते, साबिर पाक जहां जलाल की कमी नहीं, उसने सारे फेल कर दिए। मेरी बीवी का उतर ही नहीं रहा। मैंने कहा चढ़ा हो तो उतरे, जो खुद ही भूत हो वो उतरे कहां से? यही है मामला भाई। बड़ा खुश हो रही, आप फखर से कह रहे हैं फला जगह की है। नहीं, खुदा के बंदे रिश्ता अगर करना है ना तो ये देख अगर किसकी बेटी घर से नहीं निकली है, वाह वाह वाह। जिसके दुपट्टे पे कोई किसी की नजर न पड़ी होगी वो मेरे घर की बहू बनेगी। क्या बात है, वाह वाह। ये सोच के दुल्हन बना के ला, खुदा की कसम चुड़ैल उस पे तो क्या अगर घर में भी होगी अल्लाह उसके कदम के सदके से सारे भूत भगा डालेगा। वाह 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 वाह। ऐसी करेंगे रिश्ते इंशाअल्लाह। आने से पहले और तूफान आने से पहले बंदोबस्त कर लिया जाए तो अक्लमंदी आने के बाद फिर खिड़कियां ही जोड़नी रहती हैं, निशानात खत्म नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है, निकाह जब करो ना नौजवानों तो सोच समझ के करना, निकाह को आसान करो। ये मत देखो पैसा कौन कितना देगा, कितनी दौलत देगा, ये देख बेटी किसकी शरीफ है, वाह वाह वाह। बेटी किसकी नेकी, किसकी बेटी है जो आज तक बाप की इज्जत बन के रही है घर में। ऐसी देखना, जो बाप की इज्जत बन के रही थी वो आज के बाद तेरे घर में तेरी इज्जत बन के रहेगी। वो किसी ने कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। खातून खाना हो वो सबा की परी, बहुत ऐसी तलाश करें कि जिसके कदमों में, जिसकी साथ में अल्लाह बरकतें रखता है। और ऐसी वो औरतें हैं जिनके दुपट्टों पे भी गैर महरम की नजर नहीं पड़ती है। कभी रंग मत देखना, कभी दौलत मत देखना, कभी शोहरत मत देखना, कभी हुस्न जमाल नहीं, ये तो सब चले जाने हैं। एक चीज बाकी रह जाती है, दीनदारी। ये देख के निकाह करना, ये खत्म नहीं होती है, ये क़यामत तक बाकी रहती है। अगर माँ दीनदार होती है तो फिर नस्ल के बेटे भी दीनदार पैदा होते हैं। वाह वाह। नस्ल के बेटे भी, जाओ तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, ये जितने बेटे बैठे ना यकीनन दावे के साथ कहता हूँ इनकी सारी माएँ ऐसी हैं जो हुजूर से भी प्यार करती हैं और खुदा से भी प्यार। वाह वाह, क्या बात है ना, ये बेटे जलसों में नहीं आए, वाह वाह। ये भी किसी शराब के अड्डे पे होते। अगर अम्मा डांसर होती तो ये किसी जुए के अड्डे पे होते। इनका रात में बैठना बता रहा है, हमारी माँ ने हमें ना शराब के घूंट पी के नहीं पाला, हुजूर की मोहब्बत के जाम पिला के पाला है। वाह वाह वाह। तो अगर चाहते हो तुम्हारी नस्ल भी ऐसी हो तो नेक माएँ तलाश कर, बहुत उम्दा। बताओ दीनदार ढूंढोगे या नेक? दोनों ही कहते हो यार, अकल कट गई क्या? दीनदार और नेक तलाश करेंगे, दौलत वाली क्यों बोल रहे हो यार? नहीं बोलो ना, बड़े दब के बोले। नहीं, मुझे पता है कई बार गाड़ी मांग लेते हैं। हजरत एक ने गाड़ी मांगी सूफी जी, और 8 महीने नहीं गुजरे, कह रहा बिकवा दियो इसे। मैंने कहा क्यों? कह रहा तेल बहुत खा रही है। बहुत तेल अच्छा बहुत खा है, रही है। वाह वाह। अब तक कैसे चलती रही? कब तक तो अल्लाह के करम से चली रही थी। मैंने अल्लाह का करम क्यों कह रहा? ये क्या सलामी के पैसों से चल रही थी। जो यारों ने हार डाले थे ना नोटों के, अब वो खत्म हो गए, अब बेच रहे हूं। ऐसे ऐसे भी बेगैरत पड़े। क्या कहना।
कई ऐसे लोग हैं जहेज मांगने के लिए ना लड़ रहा, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए 10 फीट वाला पूरा फर्नीचर है। और फिर जब वलीमे में जाओ ना, पहली बात तो वलीमा करते ही नहीं, और कर भी ले जाओ ना तो सारा जहेज घर के बाहर रखा ना, ये क्यों ना कमरे में जगह ना रही, औकात नहीं थी सर छुपाने, क्यों मांगता फिर रहा। ऐसे ऐसे भी बेगैरत है। कुछ मत मांगो, सिर्फ नेक बेटियां मांगो। हजरत अली कहते हैं ये जो दुआएं करते हो ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ये जो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना है ना, कहते हैं फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां हैं। सुभान अल्लाह। ये हर नमाज में दुआएं करते हो अल्लाह नेक बीवी अता फरमा दे, ये दुआएं मांगा करो। और यार कभी नहीं ये मत देखना पैसे वाले की बीवी आएगी कुछ मौज आ जाएगी। फरमाया जो दौलत के लालच में निकाह करेगा अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज नहीं कर देगा, मोहताज नहीं कर देगा। कोई निकाह है यार, ऐसे निकाह होते हैं। बताओ कौन सा रिश्ता था जो नबी की बेटी के लिए नहीं आया था? क्या बात है, वाह। बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते थे, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने क्या किया? किसके साथ रिश्ता किया? उसके साथ रिश्ता किया जिसके घर में एक वक्त का खाना तक ना था। अल्लाह अल्लाह। उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया जिसके पास देने के लिए मेहर का पैसा नहीं था, उसके हाथ में बेटी का हाथ देने का फैसला किया। क्यों? जानते थे दौलत देख के बेटी नहीं देनी है, दीन देख के बेटी देनी है, दीन देख के बेटी देनी है। और फरमाया था लोगों जमीन पर अली से बेहतर मेरी फातिमा के लिए कोई जवान है ही नहीं। वाह वाह। और फरमाया था अली तेरे लिए मेरी फातिमा से बेहतर कोई शहजादी जमीन पे हो ही नहीं सकती है। वाह वाह। ये रिश्ते जोड़े जाते हैं, ऐसे रिश्ते जोड़ो। और जब रिश्ते ऐसे होंगे, बेटे नेक होंगे तो माँ बाप की इज्जत करेंगे। 40वें बरसी में माँ बाप की साले सवाब की महफिलें कायम करेंगे, उनकी बख्शिश की फिक्र करेंगे, वरना कौन किसके लिए रोता है यार। औलाद तो बाप की छोड़ी हुई जायदाद को माले गनीमत समझ के लूट लेती है। लड़ते हैं उस पे कि ये मेरा, ये 3 मिलीग्राम सोना बचा है ना, इसको भी 3 हिस्सों में बांटो, 1-1 मिलीग्राम दो, अब्बा की जायदाद है। ये नहीं सोचते चलो तीनों मिल के मस्जिद में देते हैं, ये अब्बा की छोड़ी हुई जायदाद है, ये सारी उठा के मस्जिद मदरसे को दे दी जाए, कोई तुम्हारे बाप तुम्हारा नहीं होगा। नेक औलाद को परवान चढ़ाओ, नेक औलाद की परवरिश करो, बच्चों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, बेटियों को, बेटों को मौलाए कायनात के दर का नौकर बना दो, हुजूर का सच्चा गुलाम बना दो, उन्हें मुस्तफ़ा की सीरत सुनाया करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा का किरदार बताया करो, ताकि ये बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखें तो बद किरदार नहीं होने चाहिए, आला किरदार होना चाहिए। इन्हें पता हो बाप का मकाम क्या है, इन्हें पता है माँ का मकाम क्या है, इन्हें पता है बहन की आबरू क्या है, इन्हें पता होनी चाहिए इस्लाम के शहजादी की इज्जत क्या है। खुदा की कसम जब ऐसी नस्ल पैदा होगी तो फिर जरूरत रखी है आंसू बहाने की, फिर जरूरत रखी है सलाउद्दीन को आवाज देने की, फिर जरूरत रखी है मोहम्मद बिन कासिम का रास्ता तकने की। गोदे तुम्हारी होंगी, इन्हीं गोदों से खुदा मोहम्मद बिन कासिम भी पैदा करेगा, सलाउद्दीन अय्यूबी भी पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है नेक बेटियों घर की बहू बनाओ, नेक बेटियां। और कोशिश ये करें कि हम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, कनीज़े फातिमा ज़हरा। मैं अक्सर देखता हूँ जलसे में लोग आते हैं और अपनी बीवी का जाकर हाथ पकड़ के, तुझे पता, बीवी का हाथ पकड़ के, तुझे पता आज हम्माद आया था मुरादाबाद वाला, समझा के गया, तेरी समझ में आई कि नहीं? ये बीवी को समझा रहा जाकर, बेटी मौज में सो रही है। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं सिर्फ बीवियों को समझाओगे तो इस्लाह नहीं होगी, जाके बेटियों को समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। वाह क्या बात है। अपनी बेटियों को जाके समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। जब तक सिर्फ बहुओं को समझाया जाता रहेगा किसी का घर सही नहीं होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ। पूछा जाएगा तुमसे तेरी बेटी फना के बिस्तर पे क्यों गई, तू मर गया था? तेरे होते हुए तेरी बेटी कहाँ थी, तेरी बहन कहाँ थी, तेरी बहन, तेरी माँ कहाँ थी, तेरी बीवी कहाँ थी? ये तुमसे सवाल होने। ये कह के कोई नहीं छूटेगा मुझे पता नहीं था, वो लट फिरेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये करें बच्चों पे सख्त नजर रखें, उन्हें दीनदार बनाएं। और सबसे बड़ी तबाही जो फैल रही है ना, ये मोबाइल के जरिए फैल रही है। मोबाइल के जरिए, इनसे मोबाइलों का क्या काम है, कौन सा बिजनेस, कौन सी फैक्ट्री चल रही है इनकी, जो इन्हें इतने बड़े मोबाइल दे रखे हैं आपने? क्यों दे रखे हैं आपने? इन्हें घर के कामों में लगाइए,
इनसे घर के काम में लगाइए, जहन बटेगा, वक्त भी कटेगा, शराफत से रहेंगी, घर में दीनदारी भी रहेगी। ये आप सिखाइए, मोबाइल नहीं। बेटियों गुजारिश है, तुम नहीं जानती हो कितनी मेहनत से बाप ने तुम्हें पाला है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी परवरिश किस तरह से की है। कभी बाप की टूटी हुई जूती देखना, कभी बाप की फटी टोपी देखना, जिसने पैबंद लगा के तो अपनी टोपी पहनी लेकिन तेरे सर पे कभी पैबंद वाला दुपट्टा नहीं आने दिया। खबरदार खबरदार, कभी तेरा कदम बहकने लगे ना किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का जेवर, किसी का सोना देख करके याद रखना तुझे तेरे बाप ने ना लोगों की नजरों से बचा के रखा, जिल्लतों से बचा के रखा। आज तेरी जिम्मेदारी है बाप की दहलीज पर गवारी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। ये बेटियों को समझा के रखना है, ये बेटियों को तालीम देनी है। जब बेटियां नेक होंगी इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर होगा। बेशक, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह इन सारी बातों पे अमल, निकाह आसान करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर किसी बेटी की खबर मिले कि वो किसी गैर के साथ भाग रही है, उसके माँ बाप से बात कीजिए, उसे रोकने की पूरी कोशिश कीजिए। जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बता दूं इसमें कितने ऐसी गुप्त एजेंसियों वाले बैठे होंगे जो ये देखने आए होंगे ये नौजवान अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। हर महफिल में आते हैं, जो हमारे एहसास को देखने आते हैं, ये मुर्दा है कि जिंदा है। जब देखते ना मौलवी कहता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तो मर मर के कहता सुभान अल्लाह, तो वो लिख देते हैं कि ये कौम मुर्दा हो चुकी है, नबी के नाम पे ये जगह जगह के नहीं बोल रही है। और जब बात नबी की आए और दीवाने खुद जोर से कहते हैं, पुकार के कहें या रसूल अल्लाह, तो वो लिख देता खबरदार छेड़ना मत, पैंट पहन रखी है लेकिन दिल में इश्क रसूल का चिराग जल रहा है। तो जब भी किसी महफिल को, या आखिर में बात कह रहा हूं ताकि कोई ये ना समझे मैंने अपने फायदे के लिए कही थी, जब भी महफिल में जाके बैठा करो, इंतजार मत करना मौलवी कहेगा तो बोलेंगे, ये उठाएंगे तो जागेंगे। हुजूर का नाम आए बता दिया करो, हम कल भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते थे, आज भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं और सुबह क़यामत तक सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यह एहसास पैदा करें, यह एहसास जिंदा रखें। फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इर्तिदाद से बचिए। दूसरी बात, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रखिए। हाँ, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी और सख्ती के साथ आप पाबंद रहिए, सख्ती के साथ। बड़े बड़े फितने आ रहे हैं, लोग तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़े मजलूम ज़ात अगर मुफक्किरीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन में है तो मेरे इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है। अल्लाह, दिल दुखता है, जिस कौम का ईमान बचाया इमाम ने, आज वही कौम उन्हें गालियां देती है। हाँ, जिसने ईमान बचाया कौम का, वही कौम आज बुरा भला कह रही है इमाम अहमद रजा को। खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 100 साल तक कोई माँ इमाम अहमद रजा सा बेटा नहीं जन सकती है, और ना उनसे पहले 100 साल तक किसी माँ ने इमाम अहमद रजा जना है। हाँ, इमाम अहमद रजा ये हम हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। वाह वाह, हाँ, हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता क्या बात है। हूँ, जाके पाकिस्तान देख लो, जितने बड़े बड़े फितने आज पाकिस्तान में उठ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नबुव्वत का दावा कर बैठता है, लेकिन मेरे इमाम ने हिंदुस्तान में ऐसी कील ठोकी है, सुबह क़यामत तक कोई भारत में नबी होने का दावा नहीं कर सकता। क्या कहना, वाह वाह। हाँ, ये मेरे इमाम की कारकर्दगी है, मुकद्दर नहीं है हमारा ये कि खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा दिया है। और एक बात बताऊं, नूर मुजस्सम भाई अभी मदीना शरीफ घूम के आए, ये शबाज साहब, ये कई लोग गए थे, मैं न जा सका। जिस दिन हुजूर बुलाएंगे इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। उन्होंने बताया कि हमने बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज, और जो ये कहते हैं कि ये हमारी ममलिकत इस्लामिया है, कहते हैं हमने उन लोगों को हुजूर के रोजे पे जूते पहन के चलते देखा है, कहते हैं ये हमारे भारत के सुन्नी थे जो हुजूर के रोजे पे नंगे पैर चल के जा रहे थे, और लोग देख के कहते थे आप हिंदुस्तानी हैं। कहा जी आपको कैसे पता? कहा तेरा इश्क बता रहा है, तो हिंदुस्तान से चल के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। काफी मैं थक गया हूं भाई, तवज्जो है आप करेंगे आसान इंशाअल्लाह, कतई नहीं बोल रहे, आसान करो। इसमें फायदा मेरे घर का नहीं, जो आसान करेंगे उनके भी घर का है, उनके भी घर का है।
इतनी रस्में हैं हमारी फालतू की, फजूल की, तबाहकुन रस्में जिन्होंने गैरत लूट रखी है उम्मत की, कम नहीं हो रही। लेन देन जैसी रिश्ता शुरू हो जा, बेटी वाले का बेड़ा गर्क, आ रहे हैं गठरियां बन बन के जा रही हैं, गाड़ियां भर भर के जा रही हैं। अब क्या है, क्या फलां की रस्म है, अब ये रस्म है, अब ये रस्म है। आज ना मजबूर है बेटी वाला भी, करे तो क्या करे, इसका पेट ही नहीं भर रहा। याद रख, ये पेट है, ये जो दौलत की भूख है ना, ये कब्र की मिट्टी से जाके पूरी होगी। अल्लाह, ये यहां नहीं होने वाली खत्म। और तुम भी याद रखो, दामाद की खुशी के लिए मुंह बंद कर करके बोरियों में भर के दे रहे हो। याद रखो, जितना दोगे वो उतना ही बिगड़ेगा। हाँ, जितना दोगे उतना ही बिगड़ेगा। बंद करो ये देने देने, बस उस तरह से जिस तरह हुजूर ने बेटी को दिया था और अली ने मुस्तफा से लिया था, बस उसी तरह से लेने का रिवाज रखो। रिवाज उसी तरह से लेने का रखो। करेंगे इंशाअल्लाह इन चीजों पे अमल। ये फालतू की रस्में खत्म करेंगे, निकाह आसान करेंगे। वो आपने शायद अखबार नहीं पढ़ा होगा, जिस लड़की ने अपना बयान दिया था और उसने कहा था मुझे नफरत हो गई है इस्लाम से। क्या कहा जानते हो? उसने कहा कहने को बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन गरीब को कोई निभाना नहीं जानता है, कोई निभाना नहीं जानता। रिश्ते भी आप कितने मुश्किल हो गए। ये वजह है इसकी, जब बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जलसों के ऐलान किए जाते हैं, आओ जन्नत मिलेगी आओ, फिर भी निकल के नहीं आता। देखिए सुबह को कई कंगे, बेवकूफ थे, पूरी रात जागे तुम, भाई हम तो मौज में सोए। कई कहेंगे तुमसे सुबह से कहिए, मगर जानते हो ये इर्तिदाद का फितना, हमें सोचने की जरूरत है। ये जो ढकी छुपी तहरीकें हैं, ये लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70-70 हजार नौजवानों को जोड़ करके इस्लाम के खिलाफ जो जहर उगला जाता है, उसकी वजह से ये लोग मुर्तद होते जा रहे हैं। हमें अपना दीन सीखने तक का वक्त नहीं है। अल्लाह, वो हमारे दीन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हमें सोच, घर जाते हैं ना हम, हमारी माँ पहले पता कर लेती है बेटे की छुट्टी किस दिन हो रही है, छुट्टी किस दिन हो रही है। और ये सबके साथ हुआ होगा, यहाँ से लेकर काली दाढ़ी से लेकर के सफेद दाढ़ी तक, ये सबके साथ होता है। शौहर से पूछती है ना, हमारे बाप से, बताओ ना गुड्डू कब आएगा, बाबू कब आएगा, मेरा लाल कब आएगा, बता देते हैं फला तारीख में छुट्टी है। आज सुबह माँ फजर बाद से शोर मचा देती है, सुनो आज गोश्त लेके आओ, बिरयानी बनानी है, बेटे को कौरमा पसंद है, बेटे को ये पसंद है। जब तक बेटा घर आता है ना, कई तरह के खाने रखे हुए होते, फिर माँ आगे बैठ जाती, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे कई दिन से मदरसे में था ना, दाल खाई होगी, बेटे ये खा ना, मेरा लाल दुबला हो गया, मेरा लाल कमजोर हो गया। इस प्यार से माएं बेटों को पालती हैं। आज मैंने एक खबर देखी, बड़ा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। अलजामेतुल अमजदिया घोसी, वहां के तलबा घर जा रहे थे, रोड हादसा नहीं, मैं तो मर्डर कहूंगा। हाँ भाई, रोड खाली था तो जरूरत क्या थी इस स्पीड से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की। और ये जो जश्न लगा है ना, ये जो महफिल सजी है, ये जो महफिल सजी है, ये मेरी वजह से नहीं सजी है, आज कुरान की वजह से सजी है, कुरान की वजह से सजी है। आज जश्न कुरान है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान का ताज इन 5 हाफिजों के सर पे रखा जाना है, इन बुजुर्गों के हाथों से रखा जाएगा। और खुदा की कसम, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जो 5 चेहरे तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिसके सीने में दिल होगा, पत्थर नहीं होगा, हर वो शख्स चाहता होगा काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। सबकी ये तमन्ना होगी, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश आज मैं भी हाफिज का बाप कहलाता, काश कल से कोई मुझे भी मुबारकबाद देता, मुबारक हो तेरे बेटे ने कुरान सीने में हासिल कर लिया है। हर एक की ये ख्वाहिश होगी। मैं तो सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन लालों को दूध पिलाया है, जो बदले में जाकर के दुबई कोयत का टिकट ना दे करके जन्नत का टिकट घर लेके जाने वाले हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने जवानी उन बेटों पे लगाई है कि जो अपने बाप को भले ऐसी की ठंडक न दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह कब्र में जन्नत की ठंडक जरूर अता करेंगे। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धुले, प्रेस किए, जूते तैयार किए कि जो बहन को कल दस्तार बंदी के बाद सनद की शक्ल में जन्नत की खुशखबरी जाके देंगे।
ये पूरा घराना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जिन घरों में ये लाल पल के बड़े हुए, जिन घरों ने इन लालों की परवरिश की है, खुदा की कसम ये लाल हर एक को मैसर नहीं होते। ऐसे लाल रब नसीब वालों को अता फरमाया करता है, नसीब वालों को अता फरमाया करता है। आप माशरे का जायजा लें, कितने लोग कुरान वालों को कहते हैं ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। याद रखिए, जो उलमा को इस निगाह से देखता है, अल्लाह उनकी 7 पुश्तों से इल्म की बरकत उठा लिया करता है। वो मेरे अजीज, दौलत का ना होना ये अजाब नहीं होता है, औलाद का ना होना ये अजाब नहीं होता है, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। क्या बात, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। दुनिया में जाके तलाश करो, करोड़पति बहुत मिलेंगे, अरबपति भी बहुत मिल जाएंगे, दौलत और शोहरत और शौकत वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं जिनकी कब्रों में नूर की शमा जलाने वाले बेटे मौजूद हुआ करते। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों को कुरान जरूर दें। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू आपने सैयद साहब के बिला से सुन ली। मुझे मालूम है मेरा ये वक्त रवा रवी का वक्त है, बस आप मुझे देखने के लिए बैठे और शायद मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ, है ना। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं 1.5 घंटा तकरीर करूंगा तभी जाके मेरा आने का मकसद होगा। मेरा उसूल है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर बात दिल में उतर जाए तो मिनटों की बात घंटों पे भारी रहती है ना। इंशाअल्लाह सुनेंगे ना इसी नियत से, जो भी मेरी बात सुने इस नियत से सुने कि अमल करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह हमें उलमा की तौहीन से बचाए, अल्लाह हमें अइम्मा की तौहीन से बचाए, है ना। जुम्मा 8 दिन में एक बार जाता है और निकल के कहता तुझे पता आज इमाम साहब का अंगूठा हिल गया था सजदे में। मैं समझ ही नहीं पाता ये सजदा कर रहा था कि झुलका रहा था। क्या बात है, अंगूठा इमाम का देखा, हिल गया अंगूठा, पूरे मोहल्ले में शोर, बदलो इमाम, इमाम बदल दो। जब तहकीक करो कि ये इमाम के पीछे क्यों पड़ा है, पता चलता है इसकी कमाई हराम की थी, इमाम ने दावत को मना कर दी थी। ऐसे ही हराम खोर इमामों के मुखालिफ होते। बाय मुरा लंगनेस्त मुल्क खुदा तंगनेस्त। बुलाना या मत बुलाना, इतना ही कड़वा बोलेंगे कि कब्र तक याद रहेगा। हम चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसा रोल के नहीं जाने वाले, इतनी कड़वी कह के जाएंगे कि आखिरी सांस तक याद रहेगी कि मुरादाबादी बंदा कुछ कह के गया था। क्या बात है। उलमा के और अइम्मा के मुखालिफ वही होते जिनके लुक़मे हराम के होते। हलाल की खाने वाले तो कुरान का भी एहतराम करते हैं, कुरान वालों का भी एहतराम करते हैं। क्या जुमला है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। क्या जुमला है, तवज्जो है ना। जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठते हैं और मेरी कोशिश रहती है मैं नौजवानों से चंद बातें कर जाऊं, इसलिए कि जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं ना फिर वो उखड़ा करते हैं, झुका नहीं करते। जो नए पौधे होते हैं ना उनमें अल्लाह लचक रखता है, उन्हें जिधर चाहो उधर मोड़ दो। अभी मेरे सामने नए पौधे हैं, इंशाअल्लाह इन पौधों को हुजूर के मदीने की तरफ मोड़ा जाना है। नूर भाई ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है। ये 5 बंदे बैठे, 5 बंदे बैठे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इस इदारे में कोई चारपाई ऐसी नहीं जिस पे रात को सुला दो सुबह में हाफिज कुरान बन के बंदा उठ जाए। एक रात में कोई हाफिज नहीं बनता है, इनके हिफ्ज में बरसों की मेहनत लगी है। क्या बात। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, असातिज़ा की भी मेहनत लगी है। कितने रत जगह लगे होते हैं तब जाके बच्चा कुरान का कारी बनता है। सलाम करो इस इदारे को, ये आपके बच्चों को सीने से लगा के भी रखता है, कुरान की दौलत भी अता करता है। और दुनिया में इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। ये तो हम लोगों ने मेयार बना रखे। कभी कभी तो दस्तार बंदी के जलसे में भी लोग कोट पैंट पहन के आते हैं,
कौन है कि ये हाफिज जी के बहनोई है? हाँ, यहाँ भी कोट पहन के आ रहा यूं फिट फिट, इतनी फिटिंग की कोट पैंट पता ही नहीं चलता सिलवा के पहनी है या पहन के सिलवाई है। कोई जगह तो होती है यार जहां इस्लामी कपड़े पहन जाओ। यहां भी कोट पहन के वो चैन चल रही है, यहां से यहां लटक रही है, यूं चल रहा है जैसे कि वो चलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, नहीं रिमोट से जो चलते हैं, रोबोट। हिल थोड़ी रहा क्योंकि फिट है ना, ऐसे चलते हैं। क्यों आई दामाद साहब की नजर में ये बात? क्योंकि हमारे मुआशरे ने ये सोच पैदा कर रखी है कि जो कोट पैंट वाला होता है ना वो आला मयार का होता है। ये सोच हमने पैदा कर रखी है। आप कहेंगे कैसे? मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखें, अब शादियां हो रही हैं, इधर भी होती है शादियां। अरे बताए ना भाई, इतना डर के क्यों बोल रहे हो यार? तो निकाह थोड़ी कर दिया जाएगा सबका। कर रहा होते होती है कि नहीं? बोलो। होती है। पहले शादियों में बैठा के खाना खिलाते थे, अब कुत्तों की तरह खाना खिलाते हैं। कुत्तों की तरह चल चल के शरीफ आदमी खा नहीं सकता है। फैलो नहीं, मुंह फैलो सिस्टम है। हाँ मुंह फैलो सिस्टम है। और लेने वाले कितने बेहद से प्लेट, वो कौन सी? यूज एंड थ्रो। काय की होती है वो? फाइबर की। उसमें चावल, इधर कोरमा, इधर रोटी, इधर कबाब, बची जगह सलाद। और जब देखा अरे यार प्लेट भर गई और फिराई रह गई, फिर वो बीच में रख ली। अब रह गए कोल्ड ड्रिंक का गिलास, वो भी भर लिया, अब लिए फिर रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छी गिरफ्त है। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। पूछा जाए बता तो सही, तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, ये कुत्तों की तरह खाने का सलीका किसने दिया? का लोग क्या कहें साहब, हम क्या बताएं? जहां बेटी का रिश्ता किया है ना वो लोग बड़े वीआईपी हैं। मैंने कहा कैसे वीआईपी है? का कोई बैंक में है, कोई आईएएस आईपीएस है। मैंने कहा तुम इसे वीआईपी कह बैठे? का उनकी डिमांड थी खाना स्टैंडिंग में दिया जाए, हमारे सारे मेहमान वीआईपी होंगे। हम सोच में पड़ जाते हैं, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, खाना कुत्ते गधों की तरह क्यों चल रहा है? निकाह मुस्तफा का तरीका है, फिर खाना मुस्तफा के तरीके पे क्यों नहीं है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब कुत्तों की तरह खाना दिया जाता है और खाना कम पड़ जाता है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराया जाता है। कहते नहीं नहीं, फातिहा हल्की पड़ी गई थी इसलिए खाना कम पड़ गया, रुकू पूरा नहीं हुआ था इसलिए फायदा नहीं हुआ। कसम खा के कहता हूँ तेरे खाने पे फायदा हो या ना हो, फातिहा हो या ना हो, रुकू छोटा हो या बड़ा हो, चल सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछा, मेहमानों से कह निकाह आका की सुन्नत है, खाना वैसे खाओगे जैसे मेरे मुस्तफा को अच्छा लगने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, गारंटी मेरी है। जिंदाबाद। सब जवाब दे माशाअल्लाह। ऐसे खिलाओ ना, कसम खा के कहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। मिलके नारा लगाओ, नारा लगाओ, शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, सलामत। भाई पहली बात तो मैं कितने गम उम्मत में इस वक्त आ गए, कितने पहाड़ टूटे हुए हैं। बेटी वालों से पूछो यार, बेटियां जवान कैसे होती हैं? ये बूढ़ा बाप बताएगा वो कैसे जवान हुई है। उसने कितने पैबंद लगाए हैं कुर्ते पे, तब जाके बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। और सिर्फ पाला नहीं, बाप बेटी को पालता नहीं, परवरिश करता है, तरबियत देता है उसे। यही वजह है कि गरीब की बेटी के दुपट्टे में पैबंद तो होते हैं लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं हुआ करता है।
लेकिन मेरे मुआशरे ने क्या किया? अल्लाह अल्लाह मेरे मुआशरे ने क्या किया? हद करके रख दी। हाँ, खुदा की कसम नूर भाई, जो बेटी देते वो बड़ी बात है, और उसके बाद इतने बड़े बड़े मुंह हैं। 50,000 तनख्वाह अगर हो गई है ना, तो कह रहा जब तक 4 पहिया नहीं होगी लोंडिया लेके नहीं जाऊंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस मजमे में ना नीचे शायद किसी की इतनी कमाई नहीं होगी जितनी नूरे मुजस्सम की कमाई है। क्या बात है। मैं नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जानते हो इन्होंने ना बिना जहेज के निकाह किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि रब ने खूब दिया है। और हमारी कंडीशन, अब्बा ने पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी कि लल्ला को जहेज में मिलेगी। अल्लाह, बात सच्ची है। जरा सही कह रहा हूँ। बात समझने की। चारपाई की पट्टियां बांध बांध के 15 साल काट गया। एक कुर्सी प्लास्टिक की लोहे के तारों से बांध बांध के 20 साल निकाल दिए, क्योंकि सोफा बेटे को मिलेगा। बेटी वालों पे बोझ न बनो यार, बेटी वालों। आज ना, आज हम बेटे ना, इसलिए पता नहीं चलता। कल जब बेटी आंगन में खेलेंगी ना, तब पता चलेगा बेटी क्या होती है, बेटी क्या होती है। आज ही की खबर थी, 25 लाख जहेज में दिए थे, लेकिन कम नसीब बाप बेटी को फिर भी जिंदा न बचा सका। अल्लाह, आज की खबर है। अल्लाह। हमें हो क्या गया है? मुझे भी बता दो जन्नत का रास्ता कौन सा है जहां बिना हिसाब के जन्नत में जाते हैं। 25 लाख देकर के बाप को बेटी की जनाजा, बेटी की मैयत मिली है। क्या बेटी वालों को जीने का हक नहीं है? क्या ये सांसें नहीं ले सकते? हमारे अमीरों के चोचलों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। 1400 साल पहले बहुत अच्छा किया था मेरे नबी ने, बेटी को महंगा जहेज नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था जानते हो? पता था आती दुनिया में कुछ दौलत के कुत्ते पैदा होंगे, और वो बेटी नहीं, अच्छा मकान देख के रिश्ते को हाँ करेंगे, कैश देख के कहेंगे हाँ रिश्ता अच्छा है। मेरे हुजूर ने चंद बर्तन बेटी को दिए थे, मौलाए कायनात को। जब निकाह में दिया था खातून जन्नत को मौलाए कायनात के, जब चंद बर्तन देने की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था महबूब का जी का हर काम मशवरे से किया, इस बार बेटी का जहेज दे रखे गए। अबू बकर से मशवरा तक नहीं लिया। आका कहते हैं अबू बकर क्या करते? का मेरी ख्वाहिश थी जिस शान वाले बाप की बेटी है ना, उसी शान का जहेज होना चाहिए। अबू बकर ये चाहता है दूल्हा बन के अली आए, और जो जहेज में पैसा लगे वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। ये तो आज के कुत्तों ने लड़ा रखा है कि इनमें नफरतें थी, इनमें दुश्मनी थी। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक कहते हैं निकाह के वक्त जहेज में जितना पैसा लगे वो अबू बकर का होना चाहिए। निकाह का मशवरा देने वाला फारूक आजम है, महर का पैसा देने वाला उस्मान गनी है। तुम किसको लड़ा रहे हो? ये वो लोग हैं जो हाथ से हाथ मिला के ऐसे चले गए कि 1400 साल के बाद भी आज भी इनकी रहनुमाई में दीन हम तक खैरियत से आ गया है। अल्लाह अल्लाह। बरेली से आवाज आती है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। उन्हीं की मेहरबानियां है जो दीन हम तक आ गया है। अगर उन्होंने हुजूर के बाद इंसाफ न किया होता ना, तो दीन हम तक नहीं आता है। तवज्जो। और अगर यकीन ना हो तो जाओ छान फटक के देख लो, जो अबू बकर को नहीं मानते हैं उनका दीन कच्चा है, पक्का नहीं है। क्या बात है। जो उमर को नहीं मानते हैं उनका दीन पक्का नहीं, कच्चा है। पक्का उन्हीं का दीन है जो अबू बकर उमर को माना करते हैं। ये याद रखिएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर बेटी आपकी थी, जहेज में मेरी तरफ से पैसा लगता। फरमाया ना अबू बकर, मैंने फैसला किया है बेटी को महंगा जहेज नहीं देना। हुजूर क्यों आका? सैयदुल अंबिया की बेटी है, फातिमा जैसी खातून जमीन पे कोई नहीं है। हुजूर निकाह में जहेज इतना सस्ता? अबू बकर, अगर मैं महंगा जहेज दे दूंगा तो कयामत तक जुम्मत की गरीब बेटियां भी तो होंगी। और ये जरूरी तो नहीं है कि हर बाप अपनी बेटी को कीमती जहेज दे सके। गर्दन झुक गई। अबू बकर, सस्ता निकाह इसलिए कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपने बाप की दी हुई दौलत पे नाज करे ना, तो गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती नजर आए।
इसलिए मेरे नबी ने जहेज बेटी को हल्का दिया, वरना मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, वरना क्या नहीं दे सकते थे, क्या उनकी कुदरत में नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं मेरे नबी की कुदरत का आलम क्या है। हुजूर ने चंद बर्तन दिए, खजूर की चटाई दी, पानी का प्याला, एक मशकीजा, एक चक्की, एक मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए। चक्की इसलिए दी ताकि फातिमा अपने हाथ से आटा पीसती रखे। लाओ तो सही कोई ऐसी बेटी, जैसी बेटी रब ने महबूब को अता फरमाई है, जैसी शहजादी रब ने महबूब को अता की है। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। ओ लोगों, जब कुत्तों की तरह जी चाह के खाना बर्बाद करने का, और तुम भी जब शादियों में डोंगों के डोंगे खाली किया करो और किसी बाप की मेहनत का ख्याल ना आया करे, बोटियां टेबल के नीचे फेंकने लगा करो, तो महबूब का ये फरमान याद रखना। आक़ा करीम के फरमान का मफहूम है, ओ लोगों, रिज़्क़ का एहतराम करना। अगर ये रूठ गया, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें रोटी में असर नहीं होगी। रिज़्क़ का एहतराम करते रहो, अल्लाह इस रोजी में बरकतें अता फरमाता रहे। वाह वाह, बहुत ये हक है रिज़्क़ का कि उसका एहतराम किया जाए, ये हक है रिज़्क़ का कि उसकी इज्जत की जाए। ये कौन सी बात हो गई जी, डोंगा बदल के लाओ, बात समझने की है। ये बदल लो, ये बदल लो। ये वो लोग होते हैं बरकाती साहब जो अपने घर बीवी को छींचड़ा फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं, जिनके घर में बोटियां गिन के दी जाती है, वो गरीब बाप के घर में आग लगाने जाया करते हैं, उन्हें बोटियां पसंद नहीं आती है। मारहरा के कलंदर ने कहा था, ओ लोगों, बर्बादी ना किया करो, जितनी रोटी तुम फेंक देते हो अगर शराफत से बैठ के खिलाओ, अल्लाह उतने खाने में तेरी बेटी के साथ एक गरीब बेटी के निकाह का भी इंतजाम कर डाले। वाह 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 वाह, ये सरकार नजीब मियां सरकार ने कहा था कि इस रिश्त की इज्जत किया करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। नौजवानों समझो जरा, ये जो बेरोजगारी आई है ना, इसकी वजह मोदी और योगी नहीं है। क्या बात है, इसकी वजह तेरे मेरे अमाल, क्या बात है। क्योंकि रिज्क का वादा तो रब ने लिया। रज़ाक कौन है, बोल सकते कौन है? सिर्फ आगे वाले बोलो, इनसे मतलब भी नहीं है। कौन है रज़ाक? जोर से कौन है? या अल्लाह, जिसने तुझे पुकारा आज की रात के सदके, उसकी नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। कौन है रज़ाक? अल्लाह। सलामत रहे, माशाअल्लाह। ये बच्चे बोल रहे हैं, इन बच्चों का बोलना बता रहा, माँ बाप बड़े अच्छे हैं, इसलिए कि तरबियत बता देती है किस माहौल से बच्चा निकल के आया है। क्या बात है, क्या बात। रज़ाक कौन है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर नौकरियों के लिए रोना क्यों? गलती हमने की। कैसे बताऊं, कैसे बुरा ना लगे तो। आज ना रोटी कम पड़ जाए ना तो बंदा तावीज की तरफ भागता है। क्या बात, अच्छी पकड़ है। सही कह रहा हूं प्रिंसिपल साहब में। मस्जिद में सफे की सफे खाली है और जहां तावीज बिक रहे वहां कोनियां चल रही है कि आपके मेरा नंबर है। जहां डोरी तावीज बिक रहे हैं वहां धक्का मुक्की है, मेरा नंबर काट कैसे दिया। और मस्जिद की सफे खाली है। कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब ना चाहे ना तावीज ना पूरा पीर ला के गले में फंदा लटका लेना उसके, खुद रब ना चाहे ना रोटी तो क्या तुम्हें एक दाना नहीं मिल सकता है। रिस्क मिलता रब के घर से, वहां जाते ही नहीं, उससे जा रहे हो रोजी लेने जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा। और कह रहा मियां 6 साल हो गए ब्याह को, बीवी से बन नहीं रही, तो क्यों? मियां के पास क्यों आया कि सितारे मिला दो। तहकीक करी तो मियां की 11 साल से नाराज बैठी, जिससे अपने सितारे नहीं मिल रहे वो तुम्हारे सितारे। क्या बात है, क्या बात है। समझो जरा, मैं कुछ कहने आया हूं आपसे। क्या रज़ाक कौन है? अल्लाह। बोले सारे कौन? कितना अच्छा मुझे मोहल्ला मिल गया, क्या माशाअल्लाह है ना। आप लोग घर से खाना खा के आए शायद, बाकी लोग मदरसे की बिरयानी के सहारे आए थे और वो मिली नहीं।
क्या बात है। अरे तभी तो नहीं बोल पा रहे यार, मैं क्या कहूँ। 3 बज गए, 3 के ऊपर सुई चली गई, भूख का टाइम है। और भाई घर से भी खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर तो लंगर होता है। मिला ना मिला है, या मिला तो 1-2 लुकमे पेट भरने कोई लंगर थोड़ी कहते। क्या बात। जो खा के आया वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने घर की बुराई कोई नहीं कराएगा, है ना जी। रज़ाक कौन है? रज़ाक कौन है? अल्लाह। एक मेले नहीं, एक बाजार नहीं, अगर ये सारे मेलों से मुसलमानों की दुकानें हटवा दें, सारी मार्केटें बंद करा दें, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी रोटी इनकी जूतियों में नहीं, मदीने वाले की ठोकरों में उतरा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। चलूं आगे क्या करने दस्तारबंदी? चलता रहो, जल्दी आइए। खैरियत है सारे लोग? रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? कौन? जब रज़ाक अल्लाह, हम मुसलमान तो रोटी कम क्यों? वजह सुनो संजीदगी से। वजह यह है, आज दिलों में कीना पैदा हो गया, एक दूसरे से नफरत। आप कहें कैसे? मैं तो भाई के गले में हाथ डाल के बैठता हूं। मैंने कहा सुन, तू गले में हाथ डाल के जरूर बैठता है, लेकिन जिस प्लेट में भाई खाना खाता है ना, आज उसमें भाई खाने तैयार नहीं। कहा क्यों? कहता प्रोफेसर को मैंने कहते सुना है कि किसी का जूठा खाने से बीमारी लग जाती है, बीमारी लग जाती है। कसम खा के बताओ, आज एहतियात ज्यादा है, डिस्पोजल चल रहे हैं। 7 भाई हैं तो 7 प्लेटें लगी हैं, 7 गिलास लगे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग पी रहे हैं, लेकिन बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, आप देखें ब्लड कैंसर, किडनी फेल और लीवर फेल, आप देखते जाइए ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती जा रही हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही कौन सी बीमारी है, इलाज भी नहीं समझ में आ रहा है। ये बीमारियां क्यों लगने लगी? सुन मेरे प्यारे, कल का दौर देखो, आज का दौर देखो। कल जो उम्रें लंबी होती थी, बीमारियां कम होती थी, रिस्क में बरकत क्यों होती थी? वजह सिर्फ इतनी होती थी कि कल जब घर के अंदर 5 बहन भाई होते थे, एक मिट्टी का कूंडा होता था, माँ सारा खाना कूंडे में निकालती थी। 3 भाई 4 बहनें, 4 भाई 3 बहनें, सारे घेर के एक कूंडे को बैठ जाते थे, सारे एक साथ एक बर्तन में खाते थे, एक की उंगली दूसरे की उंगली से टकराती थी, किसी का हाथ किसी के हाथ से लगता था, इस प्यार से खाते थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करते थे। गिलास भी एक होता था, बर्तन भी एक होता था। वो दूर चूल्हे पे बैठी माँ कभी छोटे का मुंह देखती है, कभी बड़े का मुंह देखती है, कभी बच्चों को मुस्कुराता देखती है, और उसके साथ साथ उसके मुंह से जुमले निकलते हैं, खुदा तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता करे, खुदा तुम्हें यूं ही खिलाता रखे, खुदा तुम्हें यूं ही हंसाता रखे। खुदा की कसम, जब माई के दुआएं देती थी तो सिर्फ रोटी नहीं जाती थी, लुकमे के साथ खुदा की रहमतें हलक में जाया करती थी, बरकतें हलक में जाया करती थी। आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, घर के अंदर 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, एक बर्तन में बैठ के खाना शुरू कर दो, माँ की दुआएं लेना शुरू कर दो। खुदा की कसम, दवा मिले न मिले, माँ की दुआएं तुम्हारी बीमारियों का इलाज करती नजर आ जाए। जिंदाबाद। सब जवाब दे माशाअल्लाह। बहुत उम्दा। जिंदाबाद। खाया करो एक साथ। सलामत। लोग कहते दुआ करो, हमारे अब्बा को हार्ट का एक दौड़ा पड़ गया, क्यों? कब उम्र आ गई ना, सुनना बहुत गौर से, अब उम्र आ गई ना। कितनी उम्र आ गई? कब 55 प्लस हो गए, अब उम्र भी आ गई इसलिए दौड़ा पड़ा। जालिम बाप को दौड़ा 55 साल की वजह से नहीं पड़ा। जिस बाप ने गिलास में पानी पिया था ना, जब बेटे ने उसी गिलास को उठा के धो के पानी पिया ना, तो
बाप के दिल पे झटका तो तभी लग गया था। कल तक थूक चाटने वाला आज मेरे झूठे गिलास से भी नफरत कर रहा है। आज मेरे पिए बर्तन में पानी नहीं पी रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप के साथ कभी ऐसा सलूक ना करना। उनका थूक भी चाटना पड़ जाए तो चाट लेना। कसम खा के कहता हूँ, बड़े बड़े MBBS की खुराकें, इनकी टेबलेट, इनकी दवाइयाँ आपको वो बरकतें नहीं दे सकती है जो माँ बाप का लुआब दिया करता है, उनका जूता दिया करता है। क्या समझते हो, क्या ताकत डॉक्टर की दी हुई है, क्या ये जिंदगानी डॉक्टर की दी हुई है? मेरे आका फरमाते हैं, सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूते में शिफा होती है। अगर मोमिन के जूते में शिफा है, फिर बाप को समझ तो सकी। बाप तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों जिससे ये पता करना है कि रब नाराज है कि राजी है, सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले। जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है। अल्लाह 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 ताजु शरिया, ताजु शरिया, क्या बात, ताजु या ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। क्या बात, आए आए इनके साथ बैठा करो। एक हंगामा महशर हूं तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में और 1 घंटे के अंदर सारी बीमारियों का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। मौज के लिए ना सुनना, इन पे अमल करना है। अपने बाप का जूठा खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें, कितने लोग खाएंगे इंशाअल्लाह? जो नहीं उठा रहे हाथ, अल्लाह इन्हें माँ बाप की कदर करा दे। हाँ, मेरी बात कान खोल के सुने। मैं नौजवानों से बात करने लगा हूं। माँ बाप की कदर कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप का एहतराम कीजिएगा। इनका जूठा खाया करो, है ना, इनका जूठा खाया करो। आपसे एक बात बताऊं हजरत जी, ये भी एक रोना है। हर संडे ना छुट्टी वाले दिन बीवी को होटल में ले जाके ना लुकमे बना के कह रहा, लो मेरी जान मेरे हाथ से खाओ, लो एक हाथ अपने हाथ से खिलाओ। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, माँ के साथ कितने दिन से नहीं खाया है? अल्लाह बात हंसने की नहीं, समझने की यहाँ पे है। माँ के हाथ से कितने दिन से नहीं खाया खाना? क्या बात है। हाथ से तो छोड़ो साहिब, यहाँ तो कोई माँ से पूछने वाला भी नहीं, माँ तूने खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया देखी है हमने। हम स्टेजों पे रहने वाले लोग, दुनिया भर का सफर करने वाले, VIP हमने होटल देखे, रूम देखे, बड़े बड़े खिदमत गुजार लोग मिले, बड़े बड़े ऐश की रातें गुजरी। मगर कसम खा के कहता हूँ, जो राहत माँ के कदमों में बैठ के मिलती है ना, किसी होटल में नहीं मिला करती है। माँ के बड़े अलकाबात इश्तिहार में होते हैं, अल्लामा, फहामा, फलाना, ये वो बहुत बहुत बड़े नाम। लेकिन जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना, तो जो ठंडक उस जुमले में होती है ना, वो बड़े बड़े इश्तिहार से कलेजे ठंडे नहीं होते। मैं सबसे कहूंगा, मिंबर से लेके नीचे तक जब घर जाया करो ना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, मौलाना, हजरत, खतीब, हाफिज जी कुछ बन के नहीं, वही बचपन का गुड्डू बन के जाया करो, पप्पू बन के जाया करो। सारी डिग्रियां दरवाजे के बाहर रख दो। जब कभी सर में दर्द होने लगे, थक जाओ दुनिया से, देखो माँ कहाँ बैठी है। अगर वो बैठी है चारपाई के ऊपर, तो उसकी जूतियों में बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ के अम्मी मेरे सर में मालिश कर, जैसे बचपन में करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसी माँ का हाथ बेटे के सर पे आता है, ऐसा लगता है माँ का हाथ रखी जिब्रील ने परों का हम पे साया कर दिया हो। जब वो धीरे धीरे हाथ चलाती है, ऐसा लगता है जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। जब वो मुस्कुरा के बेटे से कहती है, कहो कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे माँ के लहजे में जिब्रील बोल रहे हो। जब वो प्यार से बेटे को मुस्कुरा के देखती है, ऐसा लगता है रब की तरफ से मग़फ़िरत के मुस्तहे जाफ़िज़ आने लग गए हो। ओ लोगों, जो राहत माँ के कदमों में है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। सब जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बैठा करो माँ के, अल्लाह, बैठा करो, इनसे दुआएं लिया करो, बहुत बात बढ़ जाएगी। बहुत आप बोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है? कभी माँ से कहना, अम्मी एक हाथ से जरा लुकमा खिला। कसम खा के कहता हूँ,
जितने चाहो वैरायटी के खाने आगे रख लेना, माँ अगर चटनी से लुकमा अपने हाथ से बना के खिला देना तो दुनिया की सारी नेमतों पे माँ की हाथ का चटनी से खिलाया हुआ लुकमा भारी पड़ जाता है। खाना ही छोड़ दिया हमने, पूछते ही नहीं, कभी बैठते ही नहीं, कभी माँ के साथ दस्तरखान पर बैठ, कभी अब्बा के साथ बैठ, कभी क्या अब्बा कई दिन हो गए, चल आधी रोटी तू तोड़ आधी मैं तोड़ता हूँ, है ना। कभी कहना अब्बा ये तेरे पसंद की रोटी है, सरका उधर प्लेट, कभी क्या अब्बा ना ये आप खाइए, कभी करो ना, ये जीना सीखो यार, जीना सीखो। हमने दौलत की भूख के चक्कर में जी नहीं छोड़ दिया, जी नहीं छोड़ दिया। कहते नहीं नहीं मौलाना तुझे पता नहीं मेरा अब्बा कितना खतरनाक है। मैंने कहा बाप बाप होता है। सूरज ठंडा होता है कि गर्म? बोले दिन में निकलता है कि रात में? सबको पता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। सूरज ठंडा होता है कि गर्म? और चांद, चांद ठंडा। तो सुने, बाप सूरज की तरह होता है, मां का प्यार चांद की चांदनी की तरह होता है। सूरज की फितरत ही गर्म होना है तो बाप की फितरत भी सख्त होना है। सूरज गर्मी जरूर देता है लेकिन निकलना छोड़ दे तो रात हो जाती है। बाप सख्त जरूर होता है, अगर बाप का साया चला जाए ना तो फिर दुनिया में अंधेरा लगने लग जाता है। वो चला जाए ना तो दुनिया तारीख लगती है। गुस्से का तेज है, चल वो सो रहा हो ना, कभी आ सरहाने वो कंधे दबाना शुरू कर। कौन है? अब्बा मैं आया हूं। क्या बात है? सोया नहीं? आज लेटा था, याद आई तूने 45 साल इन कंधों पे मेरा बोझ उठाया है, थक गया होगा तू। अब्बा तू लेट, आज मैं तेरे कंधे दबाने बैठा हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मजार पे 40 नहीं 80 जुम्मेरात पे चिराग जला करके अल्लाह वो रुतबे नहीं दे सकता जो बाप के कंधे दबाने से अल्लाह रुतबे अता फरमाता है। ये सारे कुरान वाले लोग, मैं सबको शामिल करके कहता हूँ, माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली माँ बाप जैसी दौलत। भाई माँ बाप वो लोग होते हैं कि जो हमारे बोलने से पहले हमारी ख्वाहिश समझ लेते हैं। कभी तलवे दबाओ, कहते हैं अरे हमने अपने पीर के हाथ देखे, इतने हैं रूई जैसे मुलायम थे। भाई जो 24 घंटे एसी में रहेगा वो तो रहेगा ही मुलायम। क्या कभी अब्बा के साथ 4 दिन खेत में भेज पीर साहब को, क्या बात है, गुस्सा इस बात का आता, क्या बात है, जिंदाबाद। उन्होंने कहा हुजूर जन्नतियों के हाथ लगा, वो भी हंस दिया, क्यों कतई बेगैरत, ये ठेका लिए बैठे जन्नतों का। मेरा इमाम अहमद रजा कितना बड़ा अल्लामा, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लाखों से ज्यादा नात के शेर लिखे, और आम बंदा नहीं, लोगों ने ख्वाब में ज़ियारत की है, उसने मदीने जाके सर की आंखों से हुजूर का चेहरा देखा है। वो इतना बड़ा अल्लामा, ये नहीं कहते मैं जन्नती हूं, बल्कि क्या कहते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। वो अपने अमाल के बारे में क्या कहते हैं, ठेकेदार नहीं बनते जन्नत के, वो ये कहते हैं एक मैं क्या मेरे हिस्सियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, है ना। जन्नती, मैं कसम खा के कहता हूं जन्नती तेरा बाप है जिसके हाथ पैरों में छाले हैं। कभी तलवों में बैठ के उसके तलवों की ठेठे गिन, और कभी पूछ अब्बा पूरा पैर क्यों नहीं रखता, वो कहेगा बेटे इतनी मजदूरी की कि पैर से अब चला नहीं जाता है। मैं आज तक वो बात नहीं भूला कि जब आधार कार्ड बन रहे थे ना, तो एक बेटा अब्बा को लेकर के गया, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, अब्बा की तबीयत खराब थी ना, तो यूं बार बार लगाता था, बार बार, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। कभी इंक लगाते, कभी जेल लगाता, बार बार लगाता, खिसिया के कहने लगा कोई तरीका है तुम्हारा, परेशान करते हो, 3 दिन से आ रहा हूं तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आज के बाद परेशान न करना। इतना सुना बाप रो दिया, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा शहजादे मेरे भी फिंगर के प्रिंट थे, ये नहीं पूछेगा हुआ क्या,
नहीं पूछेगा क्या हुआ, बेटा कुछ नहीं बोला। बाप खुद कहता बेटे मेरे भी प्रिंट आ जाते फिंगर के, अगर मैंने तेरे लिए मजदूरी करके ईंटें ना उठाई होती तो, मैंने अगर ईंटें ना उठाई होती मेरी उंगलियों के निशान घिसे नहीं होते। ये बाप होता है जो अपनी निशान मिटा देता है ताकि बेटे के निशान कायम हो जाए। सिर्फ बाप होता है जो अपने कद से बड़ा देख के कद बेटे का खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारा भाई भी चिढ़ सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार को जलन होता है, लेकिन बाप होता है जितना बेटे को ऊंचा देखता है उतना कलेजा ऊंचा करता है। लोग उसे सलाम नहीं करते, जब बेटे को सल्यूट करते हैं वो ठंडक बाप के कलेजे पे आती है। वो कहता है लोगों जिसे सलाम कर रहे हो ये इसे नहीं बल्कि मजदूरी करने वाले इसके बाप को सलाम हो रहा। हमने दौर देखे, हम भी पढ़े मदरसों में, ये बिना पढ़े कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो माँ बाप को छोड़ के पढ़ गया हो। लेकिन हम कभी कभी सोचते थे ना, हम कहते हमारे अब्बू बड़े जल्लाद हैं, ना रोना देखते ना कुछ देखते, पकड़ के मदरसे छोड़ आते। लेकिन आज जब भी ख्याल आता ना उनकी उन मेहनतों का, रातों को आंख खुल जाती तो दिल कहता मालिक हमारी उम्र भले घट जाए हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा देना। ये उनकी कुर्बानियां होती है, उनकी कुर्बानियां होती है। 5 हाफिज कुरान है, तुम्हें पता है ना, सुनो जरा माँ बाप क्या होते हैं। मिंबर से लेकर नीचे तक तलबा भी सुने, और जो उलमा ये तो हमारे सर के ताज हैं, ये बैठे हैं, बड़ा करम है। सिर्फ तलबा से और सामाईन से बात करने लगा हूँ। घर जाते हैं ना हम, हमारी माँ पहले पता कर लेती है बेटे की छुट्टी किस दिन हो रही है, छुट्टी किस दिन हो रही है। और ये सबके साथ हुआ होगा, यहाँ से लेकर काली दाढ़ी से लेकर के सफेद दाढ़ी तक ये सबके साथ होता है। शौहर से पूछती है ना हमारे बाप से, बताओ ना गुड्डू कब आएगा, बाबू कब आएगा, मेरा लाल कब आएगा, बता देते फला तारीख में छुट्टी है। आज सुबह माँ फजर बाद से शोर मचा देती है, सुनो आज गोश्त लेके आओ, बिरयानी बनानी है, बेटे को कोरमा पसंद है, बेटे को ये पसंद है। जब तक बेटा घर आता है ना कई तरह के खाने रखे हुए होते, फिर माँ आगे बैठ जाती, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे कई दिन से मदरसे में था ना दाल खाई होगी, बेटे ये खा ना, मेरा लाल दुबला हो गया, मेरा लाल कमजोर हो गया। इस प्यार से माएं बेटों को पालती हैं। आज मैंने एक खबर देखी, बड़ा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। अलजामेतुल अमजदिया घोसी, वहां के तलबा घर जा रहे थे, रोड हादसा नहीं मैं तो मर्डर कहूंगा। हाँ भाई रोड खाली था तो जरूरत क्या थी इस स्पीड से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की। 2 बच्चे मदरसे की छुट्टी हो रही थी, घर जा रहे, रोड इतना खाली था जनाब के कंट्रोल तो हम ट्रेन कर देते इतने बीच में। लेकिन दुश्मनी है ना टोपी वालों से, हसद है ना इन कुर्ते पजामे वालों से। एक नहीं तुम लाखों मार दो कसम खुदा की, फिर भी कुरान वाले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनका घर इंतजार हो रहा था, माओ को, माए रास्ते पे नजर चमा के बैठी थी, बेटा 2 महीने में आ रहा है, बेटा 3 में आ रहा है, लेकिन वो लाश बन के घर गए। मगर मुझे रश्क भी है उनकी जिंदगी पे और उनकी मौत पे। मरना तो सभी को है लेकिन शहादत पा के गए हैं। और महबूब ने फरमाया जो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा कयामत में उसको उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। दुआ है अल्लाह उन बच्चों के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए और उन बच्चों के वालिदैन को मौला सब्र जमील अजर जजील की दौलत अता फरमाए। अल्लाह ताला माँ बाप को उन बच्चों का नेमल बदल अता फरमाए। हाँ जब बच्चे घर जाया करते इंतजार होता है, माँ को भी इंतजार होता, बाप को भी इंतजार होता, बड़ी मोहब्बतें होती है माँ बाप की हमारे साथ। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है माँ बाप की कदर करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। कितने लोग नहीं बोल रहे, समझ लो जमीन पर नियत डाले बैठा है भैया की जमीन मारने के चक्कर में। खाएंगे एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह। तो कभी उसके आगे का गिलास उठा के पानी पी लिया कर, कभी अपने आगे का रख दिया कर। लोग झूठ बोलते हैं कि किसी के आगे का किसी के साथ खाने से बीमारी फैलती है। ये हमारे हुजूर के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। यही वजह है तुमने कोरोना देखा था, जब लोग अपनों को कब्रिस्तान ले जाने अर्थी उठाने तैयार ना थे, मोहम्मद अरबी के गुलाम तैयार खड़े थे। और लोग पूछ रहे थे तुम्हें डर नहीं लगता, छूने से मर जाते। उन्होंने कहा था हमारा अकीदा मौत तब आएगी जब अल्लाह चाहेगा। कब आएगी मौत? जब अल्लाह
जब अल्लाह, बोलो यार, जब अल्लाह, जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। कब आएगी मौत? जब अल्लाह, ज़ियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी। चल गया दमी निकल गया। तवज्जो है सारे लोगों को? तवज्जो है सारे लोगों को? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मौत आनी, लेकिन दुआएं मांगा करो। अल्लाह जब भी मौत दे, ईमान की मौत अता फरमा देना। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? शादी के बढ़ते हुए खर्चे, और महबूब ने पहले ही जो एहतियाती इक़दामात किए, मैं उन पे बात कर रहा हूं। आज ना कसरत दौलत की तो खाना भी फेंका जा रहा है ना, आगे का खाना। आज बरकतें क्यों उड़ गई? कल जब खाना बचता था तो माए कुत्ते, बिल्ली, परिंदों को खिला देती थी। आज बचता है तो जनाब फ्रिज में रख दिया जाता। जब तक सड़ नहीं जाता निकाल के फेंका नहीं जाता है। उसे सड़ा के फेंको मत। जब खाना बच जाए तो जानवरों को खिलाओ, परिंदों को खिला दो। तुम सड़ा के फेंकोगे, हिसाब देना पड़ेगा। वगीदा में चरिंद परिंद जानवरों के हलक के नीचे उतरेंगे। अल्लाह उन्हीं लुक़मों के बदले में तुम्हारे रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये किया करेंगे इंशाअल्लाह। आज गलियों में कुत्ते भूखे टहलते, आधी रोटी डालने कोई तैयार नहीं। अब कह रहे हैं तावीज दे दो, तावीज दे दो, पी ले घोल के तावीज को। बेड़ा गलत कर दिया इन बाजारों ने। तावीज के मुखालिफ नहीं, लेकिन तावीज देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हो ना फिर ऐसा देने वाला जिसका तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर है, तो ऐसा बंदा होना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि हमने खिलाना बंद कर दिया, दस्तरखान तंग हो गए। महबूब अलैहिस्सलाम, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, वो लोगों रिस्क की इज्जत करना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, एक दिन हुजूर तशरीफ लाए। कहती हैं घर में 3 दिन का फाका था और था नहीं कुछ भी। का हुजूर जब आए ना तो मैंने इस डर से चादर डाल ली कि हुजूर कहीं कुछ सवाल ना कर दे। कहती मैं चादर ओढ़ के लेट गई और हुजूर आए, मुझे देखा लेटे हुए। फिर हुजूर और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या हुजूर को चादर के अंदर की खबर नहीं थी? सब खबर थी, लेकिन पर्दा डाल रखा था ताकि मेरी आयशा को तकलीफ ना हो जाए। हुजूर ने इसलिए उनको नहीं उठाया। आए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि सुराख खुला था चादर में, मैं उसमें को देखती रही। हुजूर क्या कर रहे हैं? कहते हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फिर बिस्तर पे गए, लेट गए। कहते मैं चादर ओढ़ के लेटी रही। थोड़ी देर ना हिचकियों की आवाज आई, मैंने चादर फेंक दी कि जाने जाना कि आंख में आंसू कैसे आ गए। कहते मैं चादर फेंक के दौड़ी, मैंने देखा हुजूर लेटे हैं बिस्तर पे और अपने पेट में ना पट्टी लगा के ऐसे दबा रखे हैं जैसे बच्चे करवटे बदला करते हैं। मैंने जाके महबूब के कंधे पे हाथ रखा, फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाएं। महबूब रो क्यों रखे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा आज भूख इतनी लग गई है कि दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए आयशा